आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 3, यदि आप लोगों ने डे 2 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो राजनीति और प्रशासन से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैन धर्म। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में, ठीक है, कर्नाटक में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमित्र घात के नाम से। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो अशोक को। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 269 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देवाने पी प्रियदर्शी। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स पेर्सेंस ने 1837 ईस्वी में। यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 7वां स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में सीता का अर्थ क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा। ही आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को अमित चेट्स कहा जाता था? तो बिंदुसार को। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 15। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग गुप्त काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 319 से 320 ईस्वी काल में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शंखों को पराजित करने में उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट है कालिदास और धन्वंतरी किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हुनों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है महाकवि कालिदास। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो गुप्त काल के। नेक्स्ट शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए उन्हें क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अजंता की गुफाएं की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना नाटक के लेखक कौन है? तो शूद्रक। नेक्स्ट गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। ये आप लोग को ध्यान रखना, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को। ये आप लोग को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदक भागम। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग ने मौर्य और गुप्त काल से संबंधित 7 प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है एसएससी सीजीएल का, तो आप लोग भर लेना। और जीएस की तैयारी हमारी यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हो। और इसके क्विज़ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और थ्रेड पे भी आप लोग फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे क्विज़ को डाल